जय श्री श्याम। खुशियाँ मिले इसलिए कोई काम ना करे, बल्कि खुश होकर हर काम करे। खुशियाँ खुद ही चली आएंगी। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में गुरुजी सभी बच्चों को ज्ञान देते थे। गुरुजी ने अपने बच्चों को बुलाकर कहा कि मैं 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, और उन्होंने अपने 2 होनहार छात्रों को अपने पास बुलाकर कुछ गेहूँ दिए और कहा कि इन गेहूं से तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि मुझे खुशियाँ मिले। जब मैं 2 साल बाद लौट कर आऊँ तो मुझे इन गेहूं से इतनी खुशी मिलनी चाहिए कि मैं देखकर स्तब्ध रह जाऊँ। दोनों छात्रों ने सोचा, ठीक है, कुछ सोचते हैं क्या करना चाहिए, और गुरुजी तीर्थ यात्रा पर चले गए। पहले होनहार छात्र ने सोचा कि इस गेहूं का मुझे क्या करना चाहिए, तो वह एक बक्सा लेकर आया और उस बक्से के अंदर उसने उन गेहूं को रख दिया और ले जाकर अपने मंदिर के कक्ष में रख दिया। रोज उनकी पूजा करता, अर्चना करता, उसे भोग लगाता, उनके हाथ जोड़ता, पूजा करता, ठीक उसी प्रकार जैसे अपने गुरुजी की करता था। दूसरी ओर दूसरा छात्र उन गेहूं को लेकर अपने गांव चला गया और वहां जाकर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे ज़मीन का कुछ हिस्सा चाहिए, और उन गेहूं को लेकर उसने वहां खेती शुरू की। साल दर साल 2 साल तक यही कार्यक्रम चलता रहा। 2 साल बाद गुरुजी तीर्थ यात्रा कर वापस लौट आए और उन्होंने दोनों छात्रों को बुलाया। पहला छात्र आकर बोला, लीजिए गुरुजी, ये वही गेहूं है जो आपने मुझे दिए थे। मैंने आपसे भी ज़्यादा इनका आदर सम्मान किया, पूजा की, भोग लगाया। अब मुझे लगता है आपको खुशी अवश्य प्राप्त होगी। गुरुजी ये बात सुनकर बहुत ही उदास से हो गए। दूसरे छात्र को पूछने पर उसने कहा, गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि आज आप आने वाले हैं, परंतु मैंने पिताजी को सूचना भिजवा दी है और अभी आपकी खुशियाँ वो लेकर आते ही होंगे। जब गुरुजी ने देखा कि उस छात्र के द्वारा उन गेहूं को और डबल ट्रिपल कर दिया गया, तो गुरुजी की खुशियों का ठिकाना ना रहा। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और बताया, देखो, मैंने दोनों को गेहूं दिए थे, पर पहले छात्र ने क्या किया, इन्हें संभाल कर रख दिया। कुछ गेहूं में तो पहले से ही घुन लग गए, खराब हो गए, और कुछ गेहूं अब खराब होने वाले हैं, और दूसरे ने अपनी बुद्धि लगाई, अपने सामर्थ्य से इन गेहूंों को बढ़ाया, और इसी के कारण मेरी खुशियां भी डबल हो गई। अर्थात हम सबके पास ज्ञान है, हम सबके पास बुद्धि है, हम सबके पास विवेक है, पर हम इस विवेक को, इस ज्ञान को जब तक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो हमारी खुशियां कैसे बढ़ेंगी। कोई भी काम करने के लिए अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य का इस्तेमाल करें और फिर देखिए आपकी खुशियाँ किस प्रकार बढ़ती जाती हैं। जय श्री राम।